हैं जिनसे हम जानेंगे फैशन के बारे में उनका क्या सोचना है। मुझे बताइए फैशन कितना जरूरी है आजकल की लाइफ में? फैशन, ये बोलिए कि लाइफ जरूरी है फैशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर फैशन ही ना होता तो हम बाहर निकलने की सोचते ही ना, घर में ही बैठे रहते ऐसे करके। ऑलराइट, टेल मी, आपके हिसाब से फैशन क्या है कि रैंडमली फॉलो कर लिया जाए जो भी मॉडल्स पहनती हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू यू सेंसिबली सोच के जो अच्छा लगता है वो? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू यू, जो तुम पे सूट करता है तुम्हें वही पहनना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि जो दूसरा बंदे को अच्छा लग रहा है। So what is the fashion statement according to you? What are the most comfortable clothes for the college? Wear any type of cloth in which you are comfortable. आप बताइए फैशन आपके हिसाब से क्या है? फैशन मेरे हिसाब से वो है जो खुद को अच्छा लगे, खुद को हमें वही पहनना चाहिए जो हमें अच्छा लगे, और ड्रेसिंग सेंस हमारा अच्छा ही होना चाहिए। और कॉलेज के लिए फॉर्मल्स आर द बेस्ट। तो आप किसका स्टाइल यूजुअली फॉलो करते हैं? कौन सा ऐसा स्टार है जिसका style अच्छा कोई एक स्टार नहीं है, हम खुद ही अपना स्टाइल बनाते हैं। It's my own hair look, not copied from anyone. तुम्हारा हेयर स्टाइल? मेरा हेयर स्टाइल मेरी खुद मैंने डिज़ाइन किया है, नहीं मेरा पहले कुछ और था, ये मेरा खुद इन्वेंशन है, मतलब कॉपी कर करके थोड़ा ये निकला लास्ट। डू यू बिलीव कि बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में आपको अपने आप को आगे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड? Yeah, obviously when we have to like look forward to somebody, so we have to follow it. हाँ, I तो वैसे भी believe in fashion. ऑलराइट, तो इनका मानना बहुत सारी चीज़ें हैं फैशन को लेकर, फिर चाहे वो उनका अपना स्टाइल हो या फिर किसी की कॉपी हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ में, आइए उन्हीं से जानते हैं कि फैशन के बारे में उनका क्या सोचना है। हाय बच्चे। दीपिका। दीपिका, आपके हिसाब से फैशन बहुत ज़रूरी है आजकल के लाइफस्टाइल को? या ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर फैशन नहीं होगा तो हम अच्छे कैसे लगेंगे, और आज की लाइफ में ना अच्छा लगना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो रैंडमली फॉलो कर लेते हो किसी भी चीज़ को, या फिर कोई पर्टिकुलर हीरोइन है which you really like the most? हम फैशन इंडस्ट्रीज के पास जाते हैं, ऑब्वियसली हीरोइंस को देखते हैं, बट जो डे टू डे में हम दिख रहा है ना उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि मेरी फ्रेंड ने वो पहना है तो मुझे वो चाहिए, मेरी फ्रेंड ने वो पहना है तो मुझे वो चाहिए, समथिंग लाइक दैट। हीरोइंस के पास कम जाते हैं। ओके, हाउ अबाउट यू? आपका हेयर स्टाइल किसकी कॉपी John. है? सो यू आर अ बिग फैन ऑफ? Not really, little bit. तो आप यूजुअली किसी को इम्प्रेस करने के लिए फैशन करते हो या फिर अपनी तसल्ली के लिए? मैं अपनी तसल्ली के लिए ऑब्वियसली। अच्छा, तो क्या यूजुअली आप चेंज करना अपने आप में पसंद करते हो? आपके हिसाब से फैशन क्या है? मेरे हिसाब से स्टाइल इज द फैशन। इफ यू लुक गुड दैट्स द फैशन। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से फैशन? मेरे हिसाब से फैशन ये है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको गुड लुकिंग स्मार्ट दिखाए, वो फैशन। किसका स्टाइल आपको लगता है कि अगर मैं वो थोड़ा सा भी कॉपी कर लूँ तो मैं स्टाइलिश लगूंगा? वेल, ऐसा कुछ लगता तो नहीं है मुझे कि मैं किसी को कॉपी करूं। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना कुछ स्टाइल बनाऊं। वंडरफुल। व्हाट इज फैशन फॉर यू? Fashion to me is if you feel comfortable whatever you are wearing, that's a fashion. अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप बहुत स्मार्ट हो तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि आप कूल लग रहे हो आज, दैट इज़ फैशन। आई थिंक आज के टाइम में तो कुछ भी तुम पहन लो, कुछ भी उल्टा सीधा पहन लो, दैट इज़ फैशन। आप मुझे बताइए, आपने कभी किसी स्टार को कॉपी किया है हेयर लुक में या फिर कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी स्टार को कॉपी नहीं किया, बट सबका मिला जुला, जो जिसका अच्छा लगा वो उसका कॉपी कर लिया, बट सब एक सिंगल ऐसा नहीं है कि किसी सिंगल को कॉपी किया हो। प्लीज सेड, फैशन वो है जो कंफर्टेबल लगे, लेकिन हाँ ज़रूरी ये भी है कि आजकल के ज़माने में आगे बढ़ते रहने के लिए, टॉक ऑफ द टाउन बनने के लिए आपको फैशन करना बहुत ज़रूरी है। जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में हमने जाना बच्चों के सपनों के बारे में, स्टूडेंट से समझा उनके कोर्सेज के बारे में। अभी बात करते हैं यहाँ के इंस्टीट्यूट के डीन से, मिस नीलम भटनागर से। हाय मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन, आपकी जर्नी बहुत टाइम से इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है, सो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट, बट देन किन मायनों में आपका इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है, बेहतर है? देखिए ऐसा है,
मेरा करियर बहुत लंबा रहा है और मैं कई इंस्टीट्यूट में आती जाती भी हूँ एज विजिटिंग प्रोफेसर, और मुझे कई जगह के इंस्टीट्यूट मुझे देखने का मौका मिला है। पर जगन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में एक अनोखा ही एक्सपीरियंस मुझे प्राप्त हुआ। और मैं ये तो आपको कहना चाहूँगी कि इन दिस इंस्टीट्यूट we have some very special features. Here we do not let the students only become academicians or just totally for career, that they work only for the job. We try to explore their total personality. हम उनको हर प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि सोशल वेलफेयर फील्ड के अंदर उनको स्लम्स में भेजते हैं, उनसे रिसर्च करवाते हैं। और हम लोगों के अंदर एक चीज़ और मैं आप बताऊंगी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो इस इंस्टीट्यूट में मिलेगी आपको, एक टोटल फैमिली एटमॉस्फेयर है। कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी जब चाहे चेयरमैन सीनियर ऑफिसर्स से मिल सकता है, उनसे खुल के बात कर सकता है, उन्हें अपनी तकलीफ़ें दुख बता सकता है। मैम, जैसे फैकल्टीज़ एक हर इंस्टीट्यूट की एक नींव होती है, राइट? तो फैकल्टीज़ को अपग्रेड करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं? देखिए, फैकल्टी को अपग्रेड करने के लिए फैकल्टी को पूरी इंडिपेंडेंस है। वो लोग रिसर्च करें, रिसर्च पेपर्स लिखें, सेमिनार्स अटेंड करें, किताबें लिखें, और उसके लिए इंस्टीट्यूट उनका पूरा सहयोग करता है। हमारे एक बहुत बड़ी फुल फ्लेज लाइब्रेरी है। जो भी फैकल्टी चाहे उस लाइब्रेरी में अगर कोई किताबें मंगवाना चाहे, कोई वीडियो मंगवाना चाहे, कोई सेमिनार में जाना चाहे, उन्हें सिर्फ कहने की ज़रूरत है कि सब यहाँ जाने से हमें इस प्रकार की सहूलियत मिलेगी। और मैं समझती हूँ कि बच्चों को इस बात का पूरा ज्ञान भी है। और हमें जो बच्चों से, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि हम बच्चों से समय समय पर फीडबैक लेते हैं, और वो फीडबैक टीचर नहीं लेते हैं, बच्चे डायरेक्ट देते हैं, और कॉन्फिडेंशियल फीडबैक वो टॉप लेवल पे भी जाके दे सकते हैं। तो हमें पता लगता रहता है कहाँ हम में कमियां हैं, और उन कमियों को एकदम दूर किया जाता है। हम ये नहीं सोचते कि जो हम कर रहे हैं वही बच्चों के लिए ठीक है। तो बच्चे खुद बताते हैं आके कि मैम हमें इसमें कमी लग रही है, आप ये करवाइए, या सर हमें ये ऐड होना चाहिए, ये कोर्स करवा दीजिए, हमें ये एडिशनल इंग्लिश बोलनी सिखाइए। वो सब जो उनकी फीडबैक आती है, उसी हिसाब से हम लोग उनके लिए एक्स्ट्रा समय अलॉट ज़रूर करते हैं। राइटली सर, जैसे कि मिसेस भटनागर ने कहा कि फीडबैक बच्चों से लिया जाता है, तो मुझे फीडबैक यहाँ पर ये मिला है कि जितने भी सारे कोर्सेज हैं उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छे से होती है, उस पर काम किया जाता है और सारे सपनों को साकार किया जाता है।